वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम आज संस्कृत भाषा के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। संस्कृत भाषा अति विस्तृत है, विशाल है, उसका साहित्य विशाल है। साहित्य उसका इतना है विशाल कि जो जिसको दीमक खा गई हो, वर्तमान में न हो, ऐसे ग्रंथों की अपेक्षा आज जो हमारे सामने विद्यमान है, जिनका अभी मुद्रण नहीं हुआ है, वह भी बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़ा है। इस समय जो विद्यमान है उसकी अपेक्षा जो नष्ट है वो कई गुना अधिक था। और विद्यमान भी इतना विशाल है कि संस्कृत भाषा की राष्ट्रभाषा न होने से, संस्कृत भाषा के व्यवहार में प्रयोग न होने से, पाश्चात्य सभ्यता के कारण से हमारे पठित लोगों को इस विषय का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उनसे आज के विद्या विधान में संस्कृत भाषा का संबंध नहीं, संस्कृत भाषा में विद्यमान साहित्य का कोई ज्ञान नहीं, कोई परिचय नहीं। ऐसा बनाकर रख दिया पाश्चात्य सभ्यताओं ने कि संस्कृत भाषा से ही हमारी कोई आवश्यक संबंध नहीं, हमें संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने संस्कृत भाषा को अत्यंत निम्न कोटि का सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयास किया। यहां तक कह दिया है कि संस्कृत भाषा मृत भाषा है। मैं कहता हूं संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं, संस्कृत भाषा अमृत भाषा है। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं को जीवित रखने वाली भाषा। इसका शब्द भंडार इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं कर सकती, सीमा नहीं बदल सकती, क्योंकि आप उन शब्दों की संख्या बतलाएंगे, इतनी देर में सैकड़ों शब्दों को फिर से नया बना सकते हैं, चाहे जितने नया बना सकते, कोई सीमा नहीं। तो उसमें से हमने वेद के संबंध में, वेद विद्याओं के संबंध में, वेद की शाखाओं के संबंध में, उपवेदों के विषय में थोड़ा सा परिचय दिया था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका एक भाग है आरण्यक, एक भाग है उपनिषद। आरण्यकों में अरण्य में रहने वाले मुनि, महामुनि, विद्वान, मनन चिंतन करने वाले, योग के अभ्यास करने वाले जो रहते थे मनीषी, उनके धर्मों के संबंध में, उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत परिज्ञान होता है। ये कईयों के लिखे हुए ग्रंथ आरण्य के नाम से अभी विद्यमान है, बहुत सारे जो लुप्त हो गए, उनमें से थोड़े से शेष। और इसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, उसके पश्चात थोड़ा अंश उसमें है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, 40 अध्याय में से अंतिम अध्याय 40वें अध्याय को लेकर अध्यात्म विद्या की प्रवृत्ति है। अध्यात्म विद्या के बहुत सारे ग्रंथ थे हैं। प्रमुख रूप से उपनिषदों में
अध्यात्म विद्या को सरल भाषा में, सरल पद्धति से अत्यंत गंभीर विषय को बतलाने का प्रयास किया। उपनिषदों को पढ़ना ऐसा होता है जैसे कि मधुर मधुर भाषा से, मधुर शैली से मनुष्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना होता है। ऐसा लगता है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो। जन सामान्य को अत्यंत सूक्ष्म तत्व ज्ञान को समझाने के लिए उपनिषदों में जो पद्धति है वैसी पद्धति अन्यत्र नहीं थी। उपनिषद जितने सरल भाषा में, जितनी स्थूल भाषा में प्रकाशित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, उतना ही वो सूक्ष्म विज्ञान है। प्रामाणिक रूप से अभी 10 उपनिषद माने जाते हैं, कोई 11वें उपनिषद को भी संख्या में गिन लेते हैं। इनके भाष्य, इनके व्याख्यान कोई सीमा नहीं। शतशः विद्वानों ने इनका भाष्य संस्कृत भाषा में किया है, अन्य अन्य भाषा में किया। अब भी बहुत सारे हैं, लोग पढ़ते हैं, साधना करते हैं। तो इस प्रकार उपनिषदों को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे अनुभवियों ने उपनिषदों की संख्या बढ़ाई। मेरे पास 188 उपनिषद है, केवल ये मूल मात्र है। इसमें एक एक उपनिषद का बहुत बड़ा विस्तार होता है। 11 उपनिषदों में से एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र हैं। 12 मंत्र की व्याख्या करते हुए गौड़पद आचार्य ने कुछ कारिका के श्लोक लिखे। उनका शंकराचार्य ने भाष्य किया संस्कृत में, उसका अनुवाद सहित। ये इतना बड़ा लिखा, ये 12 मंत्रों का व्याख्यान मात्र है। उनमें से एक सबसे छोटी उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इसको परमात्मा के स्वरूप को बतलाने के लिए अत्यंत उपयुक्त मानते हैं। केवल उपनिषद आध्यात्मिक विद्या के विषय नहीं, उपनिषदों में अनेक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक विषय है। एक विषय में बताते हूं, उसमें एक स्थान पर आया है सूर्य ईंधन है। क्या अर्थ हुआ? अग्नि को जलाने में जो सहायक होता है वो ईंधन होता, तो सूर्य ही भी ईंधन है। तो फिर क्या होगा? सूर्य का क्या स्वरूप होगा? ईंधन की क्या स्थिति होगी? बहुत बड़ा विज्ञान। इस प्रकार बहुत सारे अंतर्निहित विद्या, बहुत सारी विद्या अंतर्निहित, पढ़ने पढ़ाने की पद्धति है और लोक लोकांतरों का ज्ञान भी है, गृहस्थों के विषय में भी है। एक स्थान पर लिखा है, संतान को उत्पन्न करना हमने कितना महत्व माना था, कितना महत्वपूर्ण माना था। संतान को उत्पन्न करना बहुत बड़ा महान विज्ञान माना जाता है। उन्होंने कहा कि वो एक यज्ञ है, अर्थात संतान को उत्पन्न करना परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ मानने वाले कितने बड़े तत्वज्ञानी होंगे, किस प्रकार के जितेंद्रिय होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इतने प्रभावशाली हैं। आजकल के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक विदेश में रहने वाले, उन्होंने कहा कि उपनिषद मेरी मेज पर रखे रहते, सदा रखी रहती, और मेरे वर्तमान जीवन के आधार है वो, और मेरे मरण के पश्चात भी मेरे लिए उपयोगी, ये लिखा। और शाहजहां का एक पुत्र था दारा शिकोह, वो इतने प्रभावित हो गए उपनिषदों को पढ़कर, इतने प्रभावित हो गए। उनकी मातृभाषा फारसी थी, इनको फारसी भाषा में अर्थात रहस्य नामक उन्होंने अनुवाद किया, पढ़ते रहे।
इस प्रकार हम उपनिषद साहित्य का थोड़ा सा विवरण जात करते हैं, आगे चलते हैं। उसके पश्चात हम एक विषय अथर्ववेद का उपवेद है, शिल्प शास्त्र अर्थवेद है। उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक अंश है उसमें भवन निर्माण, समरांगण सूत्रधार नामक एक ग्रंथ था। पूरा का पूरा तो मेरी दृष्टि में अभी मिला नहीं। उसमें भवन निवेश नाम का एक अंश है, ये संस्कृत श्लोकों में। अर्थात भवनों को बनाने की विद्या बहुत बड़ी विद्या है। किस अथर्ववेद में आता है भवन किस प्रकार के बनाने चाहिए, और ऐसे भवन होने चाहिए कि सीधा सूर्य का प्रकाश भी प्राप्त हो, वायु भी प्राप्त हो, अंधेरा ना हो, और उसमें गृहस्थों के लिए, कई प्रकार के राजाओं के लिए कई प्रकार के विभाग होने चाहिए, कई विभाग होने चाहिए। बैठने के लिए विभाग है, सत्संग के लिए विभाग है, गौशाला के, कई प्रकार के। आश्चर्य की बात है कि उसमें एक स्थान पर लिखा है पद्वती शाला, अर्थात पैरों से चलने वाली शाला थी। जैसे पशु चलते हैं इसी प्रकार शाला चलती थी, अर्थात उसको पकड़ कर ले जाते थे। हम इन बातों को सुनते हैं तो हम वेदों से दूर चले गए, तो बहुत ही ज्ञान विज्ञान में पिछड़ गए। एक प्रकार से हम विज्ञान के दरिद्री बन गए। तो उसमें मैं नाम के एक बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, उनके मत को बतलाने के लिए ग्रंथ है मय मतम। ऐसा हम सुनते हैं कि महाभारत में मैंने भवन बनाकर दिखलाया था, जिसमें भवन ऐसा था कि जहां द्वार होता था द्वार दिखता नहीं था, जहां द्वार नहीं होता द्वार जैसा दिखता था, जहां जल होता था वहां जल जैसा नहीं दिखता था, जहां जल नहीं होता जल ऐसा दिखता था। चित्र विचित्र प्रकार का भवन बनाया था, उसको कहते मय भवन। उस मय के नाम से ये मय मतम नाम से ग्रंथ आता है। ये अंग्रेजी अनुवाद भी इसमें संस्कृत श्लोक है। अब इसका हिंदी में नहीं है, अब कौन इसका करेगा, कौन इसका उपयोग करेगा? इसको तो पढ़ने पढ़ाने का कोई नाम ही नहीं, इसको न सुनने सुनाने वाले, न इन ग्रंथों को संग्रह करने वाले, इनमें विद्याओं के जो विद्याएं उनमें शोध करने वाले नहीं है। शोध यदि कोई करना चाहे तो उसके लिए साधन नहीं है। हमारा शासन जो है ना संभवतः ऐसे व्यक्तियों को सहायता देता भी नहीं होगा। तो अब किस प्रकार का, किन साधनों से करे शोध? नहीं करे। महर्षि दयानंद ने एक बार संभवतः अमृतसर में कहीं व्याख्यान देते हुए कहा था, वेदों में ऐसी विद्याएं हैं, यदि मुझे साधनों के लिए धन मिल जाए तो मैं विमान बनाकर दिखला सकता हूं। हम तो विज्ञान में पिछड़े हुए थे। तो कई सारे लोगों ने समझा कि ये साधु क्या बोलता है। ये काशाय वस्त्रधारी लंगोटधारी बाबा ये कहता है कि लोहे को आकाश में उड़ा सकते हैं, उपहास किया था। किंतु बाद में विमान शास्त्र मिला। कैसे शास्त्र में? एक समरांगण सूत्र, यंत्र सर्वस्व, यंत्र सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ था। इसमें 40 प्रकरण थे, 40 प्रकरण थे। उनमें एक प्रकरण था वैमानिक प्रकरण, विमान बनाने के संबंध में बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारे विषय थे। विमान बनाने के लिए जितने आवश्यक थे साधन, बनाने की विद्या, उनका उपयोग करने का प्रकार, उनसे क्या क्या प्रयोजन होता है। महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र का जो कथन किया उसमें 40 भागों में से एक भाग है वैमानिक प्रकरण। कहते हैं कि
ये जैसे विमान से एक भूखंड से एक देश से दूसरे नहीं, एक भूखंड से दूसरे भूखंड में जाते हैं, इस प्रकार ओम भी एक विमान है। इस ओम के माध्यम से हम अनेक लोकांतर में परमात्मा के लोक में जा सकते। ये विज्ञान, इस विज्ञान से हम कितनी दूर हो गए? इस विज्ञान का कोई परिचय हमको? कोई परिचय नहीं। इन ग्रंथों को हमें पढ़ने पढ़ाने का कोई सरकार की शासन की ओर से विधान नहीं है, अवकाश नहीं है। इसको पढ़ने पढ़ाने वालों को कोई सम्मान नहीं है। ये विद्याएं कैसे कैसे बचेंगी? ये विद्याएं लिखने वालों ने, आविष्कार करने वालों ने, प्रतिपादन करने वालों ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, मनुष्य मात्र के हित के लिए, इतना नहीं अन्य प्राणियों के हित के लिए भी किया। मैंने संकेत भी किया था, महर्षियों ने घोड़ों के जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा करने के लिए अर्थशास्त्र बनाया था। आज हमारे देश में नहीं, संभवतः अभी इंग्लैंड में है। एक वृक्षायुर्वेद भी था, उसका तो छोटा सा 10-15 प्रश्न में मेरे पास। वृक्षों की रक्षा, वृक्षों का विकास आदि के विषय में वृक्षायुर्वेद होगा पूरा, को मैं नहीं जान सकता, वो ग्रंथ ही नहीं। तो वैमानिक प्रकरण में 40 भाग थे, उसमें 100 अधिकरण थे, 500 सूत्र थे। 500 सूत्र, 500 सूत्र में से केवल जहां तक मेरा है 27 सूत्र बच गए। 500 सूत्र में से 27 सूत्र बच गए। बोधानंद नाम के कोई विद्वान वे हैं, उन्होंने संस्कृत श्लोकों में उसका व्याख्यान किया है। ये जीर्ण अवस्था में विद्वानों के शोध से ये बात पता चला। इसमें 2,612 श्लोक है। श्लोकों की संख्या में अंतर हो सकता है, तो श्लोकों में है, संस्कृत श्लोकों में। हमारे प्राचीन ग्रंथ सारे के सारे संस्कृत भाषा, ये भी संस्कृत श्लोकों में। स्वामी ब्रह्ममुनि महाराज ने इसका अनुवाद किया है। इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी विद्याएं हैं। इसमें लिखा है कि उसमें उस समय सत्तानवे विमान संबंधी 97 ग्रंथ उस समय थे। 97 ग्रंथ, एक एक ग्रंथ में क्या क्या विषय रहा होगा इसका तो नहीं बता सकते। और उस समय के वैमानिक प्रकरण में आए आचार्यों के नाम है 36। इस प्रकरण में 36 आचार्यों के नाम है, अर्थात विमान विद्या में ये विमान विद्या से परिचित है, विमान विद्या के ज्ञाता थे। पता नहीं कितनी कितनी उनकी बहुत बड़ी, हम सबसे वंचित है। हम तो अपने आप को ऐसी स्थिति में आ गए, हम तो अनाथ है, और पाश्चात्य लोगों ने हमको सभ्य बनाया और हमको विकसित किया। हम उससे पहले अनजान थे, विद्या विज्ञान को जानते नहीं थे। और हम आज ये कह सकते हैं कि हमारे विद्या विज्ञान को छिप छिपा कर पढ़कर पुस्तक ले जाकर उन्होंने इतना ज्ञान किया, उनका सारा का सारा ज्ञान हमारे सामने एक अणुमात्र है, आज मैं कह सकता हूं। किंतु उन्होंने ऐसा कहा कि पता नहीं किसी ने कहा होगा, बेकल ने कहा होगा, भारत का जो ज्ञान विज्ञान है वो एक सेल्फ में रखा जा सकता है, एक सेल्फ में। यदि आज वो महान भाव होते तो मैं कह देता, एक सेल्फ में एक पुस्तक की व्याख्या आप उठा नहीं सकते, सिर पर रखते नितांत गिर जाएंगे, ऐसा मैं कहता। और आपकी विमान काम नहीं कर सकते, आपका लंदन का धन भी इसका प्रकाशन नहीं कर, इतने ग्रंथ। अब हमने उनको मान लिया, इसका तेरहवीं प्रकाशन मंच आमंच बाल सुधार, इसका परस विशेष करके उन्होंने तेलुगु में थोड़ा सा विस्तार करके देखा। अच्छा, और आज नासा में जो वैज्ञानिक है ना, उनमें से एक वैज्ञानिक ने अपना अभिमत व्यक्ति कहे कि बहुत बड़ी विद्या है। भवन निर्माण के संबंध में मैंने बताया थोड़ा सा, एक पुस्तक लिखी है
वेदास एंड कंप्यूटर्स, अर्थात वेदों में अनुकृत विद्या कंप्यूटर विद्या है। ये जहां तक मेरा विचार है, मीमांसा शास्त्र के सूत्रों के आधार पर उन्होंने लिखा। मीमांसा शास्त्र में ब्राह्मण ग्रंथों वेद वाक्यों के अर्थों का विवरण है, संगति है, व्याख्यान है। इस प्रकार के कितने ग्रंथ हैं, आज कुछ कुछ लोगों के सामने आ रहे हैं, इससे पहले तक पता ही नहीं। इसके पश्चात एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है राजतरंगिणी कल्हण नाम का, संस्कृत में श्लोक में। इसका क्या इन विद्याओं को क्या बताऊं मैं, इसमें 7,825 26 श्लोक। इन श्लोकों को बनाने में कितना समय लगता है विचार करते, और वो इतिहास है। काश्मीर राजाओं का इतिहास है ये, बतलाइए क्या बतलाने। और इसमें एक आधुनिक विद्वान हुए, आचार्य हुए, इन्होंने काश्मीर का इतिहास लिखा संस्कृत में, श्लोकों में भी। हम इनसे परिचित है ना, हम यदि इनसे परिचित हो कहेंगे सारे संसार को आज मार्गदर्शन करने वाला केवल हमारा देश है, हमारा साहित्य कह सकते, मैं तो आज ही कह सकता हूँ। इन ग्रंथ में थोड़ा ग्रंथ थोड़े पढ़े मैंने, नामात्र को पढ़े। अब इसके पश्चात एक संकेत कर देता हूं, इतिहास है। हमारे इतिहास में एक रामायण मिलता है। रामायण में संभवतः 24 सहस्त्र श्लोक है, वाल्मीकि ने लिखा, वसुंधरा काव्य। एक स्थान पर लिखा है, एक स्थान पर प्रसंग आ गया, एक स्थान पर लिखा है महाराजा रामचंद्र जी से महान विद्वान हनुमान मिले, उनका वार्तालाप हो गया। वार्तालाप होने के पश्चात रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से हनुमान का परिचय देते हुए कहते हैं वो चारों वेदों से परिचित थे, व्याकरण से परिचित थे, और वो ऐसा बोलते थे मानो गंभीर से गंभीर विषयों को बोलते समय भी उनके चेहरे के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता था। अर्थात चेहरे को देखकर किस विषय में बोल रहे इसका कोई पता नहीं कर सकता। ऐसा उनका स्वर था, मानो उनका स्वर सुनते ही कोई मारने के लिए तलवार लेकर आने वाला भी उसके हाथ से भी तलवार छूट, इतना। अब ये बतलाइए ये कैसा काव्य होगा, इसको बनाने वाले कैसे होंगे, किस प्रकार उस विषय का सूक्ष्म का चिंतन किया है, इतिहास का अध्ययन किया। इस ग्रंथ को हम नहीं पढ़ते। ये हमारा ग्रंथ भी एक संप्रदाय तक सीमित रह गया, संप्रदाय। इसके पश्चात महाभारत है। महाभारत ऐसा कहते हैं कि महाभारत को महर्षि व्यास ने 4,500 में, 4,500 श्लोकों में, उनके शिष्यों ने 5,500 श्लोकों में लिखा। इतना कि लिखा मुझे पूरा का पूरा स्मरण नहीं पता, नहीं 10,000 श्लोकों का था। उसके पश्चात अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न समय में मिलावट करते रहे, प्रक्षेप करते रहे। उसके पश्चात आज तो 1,00,000 से अधिक श्लोक है उसमें, और यहां तक आ जाता है कि ये 5वां वेद है। इतना जान भी जाने उसमें 5वां वेद। इससे पहले मैंने बताया था इसमें से एक अध्याय है, 16 अध्यायों का नाम, 18 अध्यायों का नाम है गीता। गीता कहते
उसी में से लिखा हुआ। और गीता के तो बहुत बड़ी व्याख्यान होगी। इस प्रकार के मनुष्य के कर्तव्यों के संबंध में जितना भी कहा जा सकता है सारा का सारा उसमें कहा हुआ दिखता मुझे। इतना जान विज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है। कवियों के कल्पना के अनुसार कथाएं भी कल्पित कथाएं वैसी भी, किंतु उसमें जान विज्ञान भी इतना है कि उसे बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। राजस्व याग में एक संदर्भ आता है, महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व याग किया था। उसमें एक यंत्र ऐसा रखा हुआ था जो अन्न दान देने वाले को देखते ही शब्द होता। क्या यंत्र हो? विमान विद्या ही थी। श्री रामचंद्र जी लंका में सीता को प्राप्त करके, रावण का वध करके, धर्मात्मा उनके अनुज विभीषण को राज्य देकर वहां से प्रस्थान करके चले गए। कैसे चले? पुष्प विमान से। आज या पहले भी ये मानते रहे कि ये भारत वाले, आर्यावर्त वाले अतिशयोक्ति करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। अतिशयोक्ति ने अल्पोक्ति करते हैं। अर्थात हमारे यहाँ गणित का इतना विज्ञान था। एक किसको कहते हैं? सेकंड कहते हैं। तो सेकंड को कई हजार भागों में बांटकर उसकी गिनती की थी। यदि इसको लेकर चले, एक दिन में कितने होते हैं त्रुटि? आंध्र प्रदेश वाले त्रुटि में प्रमाण से बच गए, ऐसा कहते। त्रुटि अत्यल्प। और उसके पश्चात एक दिन में कितनी त्रुटि होती है? एक मास में, एक वर्ष में, 1,04,32 करोड़ वर्षों में कितनी त्रुटियां होती गिनकर रहो। देखो हमारे लोगों ने किया भी था। सारा का सारा विचार। इतना ही नहीं, मैं संक्षेप बता रहा हूं। जब ज्योतिष की वजह बता दूंगा, हमारे ऋषियों ने बतलाया कि सूर्य का प्रकाश संसार में कितनी दूर तक जा रहा है। ये कोई बालकों की बात है क्या? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें कहां तक पहुंच जाती है, उसकी संख्या में एक श्लोक के एक ही चरण में लिखा। क्या ये वैज्ञानिक अज्ञान है? कहते हैं कि न्यूटन ने अयस्कांत का आविष्कार किया, आकर्षण विद्या का आविष्कार किया। कहते हैं न्यूटन ने किया तो होगा, किंतु हमारे ग्रंथों से वहां वो विद्या पहुंच गई, वहां से लिखा हो। और न्यूटन का सिद्धांत आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पुनः पुनः परिशीलन की कोटि में आ गया। और हमारे यहाँ एक संस्कृत व्याकरण का सूत्र आता है। सूत्र की व्याख्या करते महर्षि पतंजलि ने एक श्लोक दिया, उदाहरण दिया, और उसके अनुसार हम देखते हैं न्यूटन का सिद्धांत अपूर्ण था। कहने का है कि हमारे यहाँ अनेक आकाशीय विद्याओं का, अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान था। लोग ये कहा करते हैं कि निहारिका होती है, जिसको मिल्की वे कहते हैं। क्या है? पाश्चात्य लोगों का कहना है कि हमने इसका आविष्कार किया तो होगा, आपको हमारा जान नहीं था। हमारे क्या आकाश गंगा, आकाश गंगा में कितने सौर पार्वती, कोई परिणाम, कोई संख्या नहीं। अर्थात इस ज्ञान विज्ञान को हमने समझा नहीं, हमको हमसे दूर रखा, हमसे वंचित किया। हम केवल अपने पेट भरने तक की सीमित हो गए, ऐसे भी रहना पड़ा। ऐसा उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। हम उस समय के बहुत सारे जनसामान्य तो पेट भरने से ही उनका जीवन सफल होगा, ऐसी स्थिति। ऐसा उन्होंने इस देश को दरिद्र बना कर, हमारी सारी संपत्ति, विद्याओं की संपत्ति उठा कर ले, हमारे ऐसे धन धान्य तो अपरिमित मात्रा। मैं तो कहता हूं प्रसंग तो सारे संसार में आज जितना भी धन है, आज सारे संसार में जितना धन है, मेरा अपना निजी विश्वास है, उसके आधार मेरे पास है।
आधा तो इस आर्यवर्त से गया उधर। क्या कहूं, अर्थात क्या केवल जान का ही धन नहीं था, भौतिक धन भी ले गया। और ऐसा भी आता है, एक बांध है, नाम भूल रहा हूं, वहां पर इन्होंने एक बहुत बहुत बड़े आचार्य थे, वो सोने को लोहे को सोना चाहते नहीं। कहने का अभिप्राय कि हमारे यहाँ इतनी विद्याएं थी, इतनी विद्या सारी की सारी संस्कृत भाषा में ही थी। संस्कृत के प्रसंग कह रहा हूँ सारी की सारी। चलिए, इतिहास तो मैंने महाभारत को बता दिया, और भी संस्कृत भाषा में बहुत सारे इतिहास के ग्रंथ हैं, उन सबको तो पढ़ नहीं पाएंगे। और एक विषय है, प्रसंग के साथ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण भी कहा जाता है। अर्थात पुराण किसको कहते हैं, जिसमें सृष्टि बनाने की, सृष्टि बनने की विद्या का वर्णन होता है। एक सत्वरज समझ के अणु से मिलकर ब्रह्मांड तक किस प्रकार निर्माण होता है, उसका विस्तृत वर्णन होता है। वो कहते हैं पुराण। ये ब्राह्मण ग्रंथ एक प्रकार से पुराण भी कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि बनाने की विद्या भी, कई सारी विद्या मिश्रित है। तो उनमें से इन्होंने पुराण नाम के नए ग्रंथ बना लिए। वैसे तो पुराने नहीं, किंतु नए हैं। तो वो बहुत सारा साहित्य, इतना साहित्य है, एक मनुष्य ढो नहीं सकता उसको। 18 पुराण, 18 को पुराण, पता नहीं क्या क्या। पुराणों की व्याख्या, पुराणों में बहुत सारे विषय, कुछ मिथ्या विषय तो फिर भी बहुत सारे विषय। एक बतला दूं अलंकारी भाषा में, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। एक अलंकारी भाषा में क्या किया, हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था। उसने क्या किया, पृथ्वी को लपेट कर सिरा में रखकर सो गया। और वराह नाम का भगवान था, उनको वराह को भगवान मान, आकर इसको युद्ध करके ले गया। कितना, दिव्य सहस्र वर्ष, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक किया। ये पुराण में बात लिखी। वैसे कोई मान ले तो ऐसा दिखता है कि ये तो कल्पना कल्पना है ही, पूरा का पूरा कल्पना। किंतु इसमें ज्योतिष का विद्यार्थी मैं, इसीलिए मैं इसको जान पाया। क्या विज्ञान है, वेद का विज्ञान है, ज्योतिष का विज्ञान है। महर्षि दयानंद ने इस प्रकार पुराण बनाने वालों के तर्क विरुद्ध बातों को लेकर पूछा कि वो जो भगवान है ना, वो तो जब हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष पृथ्वी को सिरा लपेट कर सिरा में रखकर सो गया, तो वो वराह नाम का वो जो भगवान है, कोई वराह कोई है, वो किसके ऊपर पैर रखकर आ गया, इस पुराण को बनाने वाले छाती के पैर रखकर उपहास भी किया। ऐसी ही बात है, ऐसे तो गप्प की बात है, कोई कहीं नहीं। किंतु इसमें एक सूक्ष्म विज्ञान था। क्या था वो, हिरण्याक्ष कहते हैं सूर्य को, हिरण्य में अक्ष यश से हिरण्याक्ष, सूर्य को हिरण्याक्ष कहते हैं। और क्या करता है, पृथ्वी को घुमाता है, वो पृथ्वी घूमती है, और उसको 6 मास तक अपने पास रखता है। उष्णता में 6 मास तक उष्णता होती है, पास रखता है। फिर उसके पश्चात क्या होता है, वरा, वरम आरती के वरा, वरा कहते हैं मेघ को, जल को लाने वाला मेघ होता है। जल ने क्या किया, उसके छीन लिया, अर्थात जल ने उस गर्मी के समय, उष्णता के समय वर्षा करके समृद्ध कर दिया। यह अलंकारी भाषा। पृथ्वी त्रिकोण होती है, फिर वरा होता, मेघ होता ही, और छीनना ही होता। अर्थात सूर्य के कारण से जो भूमि उष्ण हो रही थी,
उष्ण हो रही थी, इसका अर्थ होता है कि सूर्य की किरणों से भूमि में नई ऊर्जा आती, उसके पश्चात फिर वर्षा होती, परमात्मा वर्षा करवाता, फिर फसल आदि होती, अन्न आदि होता। इस प्रकार बहुत सारी विज्ञान की बातें थी पुराण में, बहुत सारा विषय और मिथ्या भी बातें बहुत सारी। पुराण तो कितने श्लोक थे, लाखों 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 श्लोक। ग्रंथों को आज तो न छपने वाले, न छापने वाले, न पढ़ने वाले, फिर भी छापते छपाते। 18 पुराण, 18 उपपुराण। एक मेरे पास है पुराण, देवी पुराण। इसमें 5871 श्लोक, अर्थ नहीं किया। इन श्लोकों को बनाने वाला कितना बड़ा संस्कृत का विद्वान होगा। भाषा किस प्रकार का दूसरी बात है, विषय देव क्या दूसरी है, किंतु कितना बनाना। अर्थात संस्कृत भाषा उस समय व्यावहारिक भाषा थी। हम संस्कृत भाषा के ज्ञान से वंचित, संस्कृत भाषा से वंचित हो। इसमें कितने बहुत सारी बातें सत्य भी। दूसरी बात है, ये है शिव पुराण, शिव महापुराण। इसमें कितने श्लोक मैंने गिने नहीं, छोटे छोटे अक्षर में बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारा। यदि इसको पढ़े तो बहुत सारा, अधिक श्रम से थोड़ा ज्ञान हो, विज्ञान भी हो। पढ़ने से बहुत सारे पंडित बौद्ध जी थे, पुराने में से बहुत सारे भौतिक विज्ञान को लाकर एक पुस्तक बनाकर, बहुत बड़ा विज्ञान है। लिखा है कि 7 प्रकार की परतें, ज्योतिष में भी 7 प्रकार की वायु की परतें, और उसमें उसको अनेक प्रकार से उनके प्रयोजन बतलाए, विज्ञान भी था। कहने का अभिप्राय कि हमारे संस्कृत भाषा में इतना बड़ा साहित्य, इतना बड़ा साहित्य है, इसका हमको कोई भी ज्ञान नहीं है। आजकल के पढ़ने लिखने वाले पता नहीं आईएएस पढ़ते हैं, आईपीएस पढ़ते हैं, एमए पढ़ते हैं, एमएससी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या एलएलबी पढ़ते हैं, क्या एमबीबीएस पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, उनको संस्कृत भाषा से कोई संबंध नहीं। यदि संस्कृत भाषा से कोई संबंध हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, एक माता संस्कृत भाषा जाने, विदुषी बन जाए, अपने बच्चे को 5-6 वर्ष तक तो महान वैज्ञानिक बना सकती है। कैसे, फिर मैं बता। अर्थात हमारे यहाँ इतना साहित्य है, खेलते खेलते, हंसते हंसते विद्या को प्राप्त कर देते। एक अमर कोश नाम से कोश है, वैजयंती कोश, बहुत सारे कोश है श्लोकों में, उनका फिर से बता दूं। तो कहने क्या रहे कि हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य पुराण के नाम बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़ा साहित्य। इनको पढ़ते तो ऐसे से संस्कृत शब्दों का प्रयोग दिखता है, बहुत बड़े व्याकरण जानने वाले लिख सकते हैं। अर्थात उस समय संस्कृत भाषा में लिखना उनको, जैसे हमारी मातृभाषा में लिखना हमारे लिए सरल हो गया, वैसे उनकी मातृभाषा संस्कृत थी। मैंने इससे पहले बतलाया था, जब आदि मनुष्य जन्म लेता है, परमात्मा जन्म लेने के साथ ही संस्कृत भाषा देता है, वो परमात्मा की भाषा। तो उस समय के लोग तो संस्कृत भाषा में बोलते थे, संस्कृत भाषा में पढ़ते थे, संस्कृत भाषा का व्यवहार सारा का सारा संस्कृत भाषा। अब तो संस्कृत भाषा दूर हो गई, और पाश्चात्य के कुटिल प्रयत्न से संस्कृत भाषा से हमारा संबंध विच्छिन्न होने लगा। कोई श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, संस्कृत विद्यालय चलाते, पढ़ते, पढ़ाते, परीक्षा देते, किंतु आज सरकार की ओर से उसका कोई जो होना चाहिए महत्व नहीं है, जो स्थान उसको मिलना चाहिए नहीं मिलता। परिणाम क्या हो गया, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की रुचि, संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं रहा, संस्कृत भाषा के महत्व का ज्ञान नहीं रहा, संस्कृत भाषा को पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई, संस्कृत भाषा समाप्त। इसके पश्चात आता है तंत्र ग्रंथ। तंत्र ग्रंथ बहुत सारे हैं, इसमें कुछ तो काम की बातें, कुछ व्यर्थ की बातें भी हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। एक तंत्र ग्रंथ कितने, कोई संख्या नहीं, लुप्त होते 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 बचे हुए तंत्र ग्रंथ बहुत थोड़े, बहुत सारे इनको पढ़ सकते हैं।
चक्रबंध है, नहीं जानते चक्रबंध क्या है? विज्ञान है। एक बात बताना प्रसंग है, हमारे मंदिरों में रेखाएं होती है, रेखा विज्ञान है वहां पर। षटकोण है, पंचकोण है, अष्टकोण है, ये विज्ञान है। अर्थात बहुत सारे हमारे मंदिर गणित के आधार पर, विज्ञान के आधार पर बनाए गए। एक नलगुंडे में एक मंदिर है, मैंने जाकर देखा था। ऐसा विज्ञान उसमें कहीं नहीं सकते, उसको तो पुराना बन गया, छोड़ दे, कोई जाते आते यदि रंग रूप आदि बनाकर रख दे तो प्रसाद देंगे तो बहुत सारे लोग देते। ये तो बड़ा विज्ञान है। वहां पर ऐसा है कि मैंने जाकर के ब्रह्मचारी को ले गया था, मैं दिखलाया था। मध्य में एक भीतर का गर्भगृह है, इतना भीतर की, और उसके मध्य में छाया आती, कहां से आती पता ही नहीं चला। मध्य में इतनी छाया होती सदा, दोनों ओर प्रकाश है, मध्य में छाया। शनि मंदिर के क्या है, लोग जाते हैं, विज्ञान पूरक है वो। मैंने जाकर देखा है कि सब पत्थर, शिल्प में पत्थर है। तो यहाँ गर्भगृह है, ये क्षिप्त है, इधर एक भवन है, इधर एक भवन है, इधर एक भवन, और इधर खुला, इधर खुला। इधर से छाया आती है तो द्वार की छाया इस ओर, इस ओर, इस ओर, तो दोनों ओर मिलने वाली छाया इतनी चौड़ी होती है, उसको विज्ञान है वो। और ऊपर कितनी वर्षा हो जाए पानी नहीं, क्यों? वहां पर ऐसे ऐसे सीढ़ियों जैसे बना दिया। पानी क्यों नहीं आता? मैंने सोचा, मैंने देखा नहीं पूरा, तो ऐसे बना होगा, ऐसे बनाए तो पानी आ जाए, ऐसे बनाए। कितना विज्ञान था, हमारे शिल्पी थे, कारीगर थे। आज क्या विज्ञान मतलब, आज के विज्ञान को मैं संस्कृत भाषा के लिए बता रहा हूँ। कहने का है कि हमारे मंदिरों में भी ज्ञान विज्ञान का समूह बहुत बड़ा भंडार है। ये सारे के सारे भवन गणित के आधार पर बने, और इनका कथन है मंदिरों के विषय। मेरे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत भवन निर्माण के संस्कृत भाषा में। कहने का है कि संस्कृत भाषा में ऐसा कोई विषय नहीं है जो ना हो। एक बात बता मैं आपको, इसको बाद में बताना, किंतु ये संस्कृत व्याकरण का इतिहास है, इसे आप समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा अब तो लोगों के लिए अनभिज्ञ हो गई, अर्थात संस्कृत भाषा को पढ़ना पढ़ाना बहुत कम, बहुत कम, लगभग नहीं के समान। तो संस्कृत भाषा को लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। संस्कृत व्याकरण है, व्याकरण किसका, वो थोड़ा सा होता है। अंग्रेजी भाषा व्याकरण थोड़ा सा ही, और भाषा में व्याकरण नाम का ही। एक हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण को बहुत बड़ा दार्शनिक विषय मानकर, दार्शनिक, संस्कृत भाषा विज्ञान पूरी, संस्कृत भाषा विज्ञान है। और उसका, उसके ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ कितने होते हैं? व्याकरण को छोटा सा पढ़ ले, आजकल व्याकरण क्या पढ़ाते हैं, वो थोड़ा पढ़ाते, छुट्टी हो, ये नहीं है। हमारे यहाँ संस्कृत के ग्रंथ इतने थे, इतने थे, उनको लिखते लिखते इतना बड़ा इतिहास, 3 भाग में। पंडित युधिष्ठिर मीमांसा ने लिखा, इतिहास इतना है, वो ग्रंथ कितने होंगे? वो व्याकरण के, वो काव्य के नहीं है, कथा चंद्रमामा जैसे पत्रिका के नहीं है। संस्कृत भाषा में इतना सूक्ष्म विज्ञान था, उस व्याकरण को बतलाने वाले इतने ग्रंथ थे जिनकी कोई गिनती नहीं, उनका इतिहास इतना बड़ा। पढ़ने वाले कितने महान विद्वान होंगे। अब उसमें संस्कृत व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उसमें एक विषय आता है कि एक श्लोक आता है, कह के श्लोक कहाँ का है, कहते हैं संग्रह का है। संग्रह क्या है? संग्रह नाम का, सुनो, संग्रह नाम का व्याकरण का ग्रंथ था, व्याकरण का ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ था। उसमें 1,00,000 श्लोक थे। अरे
1,00,000 श्लोक वाला संस्कृत का दार्शनिक ग्रंथ, धन्य है हमारा। एक व्यक्ति ने लिखा है, मैं बहुत प्रयत्न करके भारत में जन्म ले लूं तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, ऐसा कहते। ये स्वर्ग को अपर को देने वाला स्थान है, इतनी विद्या है। संस्कृत व्याकरण के 1,00,000 श्लोकों में ग्रंथ बनाया तो संस्कृत व्याकरण कितना होगा, वो कैसा महान विद्वान हो। वो कौन थे? महर्षि पाणिनि के मामा जी थे। अरे संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े परिवार था ये, वो बहुत बड़े परिवार था। तो संस्कृत व्याकरण के वर्तमान ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहते हैं। उसको बनाने वाले महान, यहाँ ये लिखा है कि संस्कृत में फिर बतलाऊंगा, एक 88 पृष्ठों का एक ग्रंथ, ये अष्टाध्यायी मूल ले लेते वहां से। सबसे नीचे मध्य में तो संस्कृत व्याकरण का सबसे नीचे मध्य में, सबसे नीचे मध्य में व्यवहार भवन के आसपास मूल अष्टाध्यायी। तो वो 88 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ नीचे लिटाई में रखी हुई, ये वहां से लेना अपने यहां से। ये संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियमों को बता, ये भी छोटा सा ग्रंथ है। इसका व्याख्यान देख लें तो एक मंजुषा, 2 मंजुषा पूरी नहीं होगी व्याकरण के विषय में। शतशः ग्रंथ है, शतशः दार्शनिक ग्रंथ, केवल व्याकरण को लेकर, भाषा को लेकर क्या मतलब है। तो इसकी संसार में आधुनिक वैज्ञानिकों ने अष्टाध्यायी की उसको देखा, देखकर कहा कि ये इतने सूक्ष्म, इतने इतने अर्थात यहां तक इतना किया है कि एक अक्षर भी कम हो सकता हो, अभिप्राय उतना ही हो तो वो अपने पुत्रों के समान मालिक, पुत्रोत्सव से होने वाले आनंद को अनुभव कर। अर्थात इस प्रकार अधिक से अधिक संकुचित छोटे से छोटा बनाया है जिसे छोटा हो नहीं सकता, एक अक्षर को कम नहीं कर सकते, ऐसा कहा क्या है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने परिशोधन ने शोध करके कहा है कि संस्कृत में मनुष्य की बुद्धि का जितना विकास होता है, अधिक से अधिक विकास होगा, उस प्रकार विकसित बुद्धि वाले ने ये बनाया है। ये पाणिनि के विषय में आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों के शोध का सार। अब आप बतला सकते। मैं तो कहता हूँ संस्कृत भाषा के पढ़ाने से, योगाभ्यास के करने कराने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, परमेश्वर को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होने से आर्यों का जीवन महान रहा है। यही कारण है कि इनकी बुद्धि संसार के लोगों में सबसे अधिक है। सारे संसार के लोगों की बुद्धि 100 है तो भारत वालों की बुद्धि 120 है। ये वैज्ञानिकों का सारांश। इसका मूल कारण था परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर के वेदों का अध्ययन करना, संस्कृत भाषा को पढ़ना, धर्म को आधार बनाना, योग का अनुसरण करना, वैदिक वनाश्रम व्यवस्था का अनुसरण करना। कहाँ गए सर? तो मैंने थोड़ा सा बतला दिया और बतलाने का प्रयास करूंगा। इसमें किसी महान भाव को कोई शंका पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं समझ लेता हूँ। आज कोई पूछना चाहे पूछ सकते, पूछिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। शुभम शुभम शुभम। స్వామిజీ పూర్వం అంటే
మొత్తం అంతా సంస్కృతము మాట్లాడి సంస్కృతమే ఉండింది. మిగతా భాష లేకుండింది. దానివల్లనే జనాలు, ప్రజలు అంతా విజ్ఞానవంతులై ఉండిరి. అవును. అయితే ఆ ఏదైతే తగ్గిపోతూ వచ్చిందో స్వామీజీ, అది ఏ కాలం నుంచి వచ్చిందో, అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర దానికి నష్టం ప్రారంభమైంది అంటే అది మెల్లగా మెల్లగా పెరుగుతూ వచ్చిండవచ్చు. అంటే ఎప్పుడు వచ్చిండొచ్చు? ప్రధాన ఎప్పుడు కారణము తగ్గిపోయింది దాని ప్రధాన కారణము స్వామీజీ? 6000 సంవత్సరాల క్రితం నుండి ఆ వేద విజ్ఞానము, వేద ప్రచారము తగ్గిపోవడం వలననే మహాభారత యుద్ధమైందని మహర్షి స్వామి దయానంద సరస్వతి సత్యార ప్రకాశం उत्तरार्धम మొదటి భూమిక రాశారు. अर्थात స్వామీజీ इसका संस्कृत भाषा का ह्रास लगभग महाभारत से पहले 1000 वर्ष पहले होता रहा और అంటే वेद का अध्ययन మహాభారతం अध्यापन మహాభారతం కంటే ముందుగానే ఇది నష్టం జరిగింది కనుక ఆ విధంగా నష్ట అయింది. లేకుంటే అంతకుముందు నష్టం నష్టం కాదు, స్వామీజీ క్రమశः తగ్గిపోయింది. హ్రాసం తగ్గిపోవడం జరిగింది. తగ్గిపోవడం. దాని కారణం ఏంటంటే స్వామీజీ అపరిమిత ధన సంపత్తి కారణం, వైభవం కారణం, విలాసమయం వల్ల విలాసమయ జీవితం వల్ల రాజుల్లో కొంచెం ఆలస్యం, సోమతం రావడం, అహంకారం కలిగింది. క్రమక్రమంగా మహాభారత యుద్ధానికి దారితీసింది. మహాభారత కాలంలో సంస్కృతం తప్ప వేరే భాష లేకుండే, వేద మతం తప్ప ఇంకా వేరే ఏ మతం సంప్రదాయం ఏమి లేదు. అవును స్వామీజీ. స్వామీజీ ధన్యవాదాలు. శుభం శుభం. చెప్పండి ఇంకెవరైనా. ఇంకెవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు. స్వామీజీ నమస్తే. స్వామీజీ అమ్మ చెప్పండి. ప్రశ్నలు అడగటానికి అయితే ఏమీ లేదు. అంటే మీరు సంస్కృతం యొక్క విశేషం చెప్తున్నారు బాగా. దానివల్ల మాకు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి అని ప్రేరణ అయితే కలుగుతున్నది అనమాట. సంస్కృతం నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా విజ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాము అని చెప్పనేది అయితే తెలుస్తుంది స్వామీజీ. యథార్థం. संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए मेरा एक कार्यक्रम है। संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे व्याख्यान निदर्शन मात्र है, उसी के लिए कर रहा हूं। సంస్కృత భాషను మర్చిపోయి వాటి పెట్టి మనం ఎంత నష్టపోయినామో దాన్ని చెప్పడానికి వీల్లేదు. संस्कृत भाषा के छूटने से हमारे पिछड़ जाने से कितने हम हानि को प्राप्त हुए, कितने गिर गए, इसकी कोई सीमा नहीं है. ఈ సంస్కృత భాష కనుక రాష్ట్ర భాష అయితే केवल मन देशवासियों के समस्त प्रपंच नहीं. यदि संस्कृत भाषा राष्ट्र भाषा बन जाए तो केवल भारतवासियों के लिए सारे संसार के लोगों को लाभ होगा. संसार के बहुत सारे मेधावी वैज्ञानिक बुद्धिमान मानते हैं कि संस्कृत भाषा से आर्यवर्त का संस्कृत भाषा आर्यवर्त की संस्कृत भाषा राष्ट्र भाषा हो जाए तो हमको बहुत लाभ होगा. आज ये सुनने में आया कि संकेत किया था मैंने, आज नासा में बहुत बड़ा प्रयोगशाला है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला. कहते हैं कि वहां पर लगभग 500 वैज्ञानिक हैं शोध करने वाले, विज्ञान को प्राप्त या वहां की उस शाला को चलाने. कहते हैं वहां पर 200 तो संस्कृत के विद्वान हैं. अर्थात संस्कृत भाषा जाने बिना आज नासा प्रयोगशाला का काम चल नहीं सकता. और संस्कृत भाषा के शब्दों के बिना आज संसार में ज्ञान विज्ञान का विकास हो नहीं. संस्कृत भाषा में वैज्ञानिक बन सकता है यदि माँ संस्कृत भाषा को जान ले और बाल्यावस्था से बालक को अपने गोद में लेकर वो उसको सुनावे. 5-6 वर्ष तक महान वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान वेत्ता हो जाएगा, दार्शनिक तो होगा ही. ये मेरा अपना निजी परिशोध के आधार पर विश्वास बनाओ, सारांश बनाओ. महर्षि संकेत किया था मैंने पहले भी. महर्षि दयानंद से पूछा लोगों ने, संस्कृत भाषा में बोलते थे वो महर्षि,
तो संस्कृत बोलते तो बहुत सारे लोग जानते नहीं। लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, जनसामान्य की भाषा संस्कृत है नहीं, आप अपने व्याख्यान को संस्कृत में बोल देते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? संस्कृत भाषा से सामान्य भाषा व्यवहार करें तो अधिक लोगों को लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि इस भाषा से, संस्कृत भाषा से मैं अपना परलोक सोचा, अर्थात संस्कृत भाषा से परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वो भाषा की मधुरता है, भाषा की सात्विकता है। ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. నమస్తే స్వామీజీ. శుభం శుభం. ఓం స్వామీజీ. చెప్పండి. రామాయణం కాలంలో పూర్తి సంస్కృతమే ఉండింది, విజ్ఞానవంతులై ఉండేది దాదాపు అందరూ. అయితే రావణాసురుడు కూడా విజ్ఞానవంతుడే కదా స్వామిజీ, విజ్ఞానవంతుడు, పండితుడు, బుద్ధి ఉన్నవాడే. అయితే వినండి వినండి, మహావైజ్ఞానికుడు, మహాపండితుడు, మహావిద్వాంసుడు స్వామిజీ. అటువంటిప్పుడు ఇప్పుడు తన చెల్లెకు ఏదో నష్టం చేసిండని చెప్పి లక్ష్మణుడు వాళ్ళు లేనప్పుడు, రాముడు లక్ష్మణుడు లేనప్పుడు ఒక స్త్రీని అపహరించడం తప్పని అతను ఆలోచించలేదు స్వామి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, భార్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అతనితో యుద్ధం చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు రామాయణం గురించి, రావణుడి గురించి చెప్పే విషయాలన్నీ కల్పితము, వేరే రకంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే रावण चक्रवर्ती राजा నుండి తనని విడదీయడానికి ప్రయత్నించాడు. అంటే रावण ने प्रयास किया था कि मैं चक्रवर्ती से अलग हो जाऊं। चक्रवर्ती राज्य से अलग होने के लिए दो व्यक्तियों ने प्रयास किया, एक तो वाली था, एक तो रावण था। रावण वेदांत को पढ़ने वाला था। महाभारत रावण में ऐसा आता है कि जब हनुमान जी लंका चले गए तो वहां पर देखते हैं तो वहां पर यज्ञ कुंडों का क्या आयुधागार था। यज्ञ कुंडों का आयुधागार मैं नहीं समझ पाया। मैंने सोचा संभव था यज्ञ कुंड पुराने होने के पश्चात उसको शस्त्रास्त्र के रूप में काम लेते हैं। किंतु लोगों ने क्या किया, वो अनाचारी था ना, अनाचारी नहीं था, वो विद्वान था, सदाचारी था, किंतु इतना अहंकारी था कि मेरे समान कोई बलवान नहीं राजा ऐसा मानता। अहंकार के कारण से सत्यजान से दूर, అహంకారం వల్ల ఇది అనే దురాచరణతో అప్పుడు వ్యక్తులు దురాచరణ కాకుండా, కానీ అంటే రాముని అక్కడ నుండి పారదోలడానికి చక్రవర్తి రాజు నుండి విడిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నా ఆ విగ్రహం కాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించింది, కానీ ఒక స్త్రీని చెడపాలని కాదు. ఆయన దగ్గర ఎంతమంది స్త్రీలు ఉంటారు? అహంకారం వల్లనే నేను పెద్ద అహంకారం. రాముడు సామాన్య వ్యక్తి కదా, మామూలు, అతను ఎందుకు నా మీద ఇట్లా చేసిన? సామాన్య వ్యక్తి అనుకోలేదు ఆయన. రాజే, చక్రవర్తి రాజు కొడుకే, చక్రవర్తి రాజే కానీ ఇప్పుడు అడవిలో ఆయన దగ్గర ఏమున్నది? ఏమి లేదు. ఏం యుద్ధం చేస్తారు ఆ విధంగా? ఎందుకంటే రాముడు అంటే वो है ना, क्या था, ये जो राम को दक्षिण भेजा वो योजना पर भेजा। वाली को रावण को चक्रवर्ती राज से दूर होना रहते थे, उनको मारकर चक्रवर्ती राज्य में राज्य में रहने की योजना बनाकर वो कैकेयी ने ये योजना बनाकर भेजा। कैकेयी दुष्टा से महा विदुषी थी, महा सात्विक थी। रामायण का अन्यथा प्रकाश। स्वामी जी धन्यवाद. शुभम शुभम. అడగండి. सामान्य रूप से संस्कृत भाषा के विषय में बोलना, इसलिए संदेह नहीं रहती प्राय करके। विषय तो है ही नहीं, विषय बीच बीच में आया इसलिए संदेह हो सकता है, उसी की वजह से। संस्कृत भाषा के विषय में और भी आता जाएगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृत भाषा लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा का पढ़ाना बहुत सरल है, बहुत लाभकारी, बहुत हितकारी। और संस्कृत भाषा को लोगों ने ऐसा बना कर दिया बहुत कठिन होता है। संस्कृत भाषा कठिन है नहीं। संस्कृत भाषा को मैं कहता हूँ, कई स्थानों पर मैं गया था, लोगों से पूछा, अब संस्कृत जानते नहीं जानते, क्या जानते? बंगला जानते, मराठी जानते, गुजराती। वही मैं कहता हूँ, आप जितनी बंगला जानते हैं उसे दुगुनी संस्कृत भाषा है। आप जितनी हिंदी जानते हैं उसे दुगुनी संस्कृत भाषा है। आप जितनी गुजराती उसे
कहने का है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम जो बोले उसमें 60-70-80% संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्दों को हटा देवे तो संभवतः कोई भाषा व्यवहार करने योग्य नहीं रह सकती। और मैं उसको अत्यंत सरलता से, जितना कठिन मान रहे हैं उतना सरलता से मैं पढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। आगे आगे कार्यक्रम में आएगा। और को पूछना चाहे तो पूछे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूछने वाले नहीं, संदेह नहीं, तो हम इसको यही समाप्त कर लेते, विराम देते। यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।